Hello student, I welcome to all of you in my online classes. So as you know, we are discussing about MS Word Advanced. Okay. So beta, in the last lecture, I discussed you the Home tab. Okay. Now today, I am going to show you some more example which you make you understand about the Insert tab. Okay. And in the Insert tab, you have to understand about the cover page, blank page break option and many more here. Before to go ahead, I want to tell you one thing here. You have to understand about the home tab. It means you have to know the option where the option is available. ओके बेटा, मीन्स जो भी ऑप्शन अवेलेबल है होम टैब के अंदर, जैसे कि यहाँ पे मान लीजिए फॉर्मेट पेंटर है, ठीक है, फॉन्ट है, पैराग्राफ है, ठीक है, यहाँ पर फाइंड एंड रिप्लेस ऑप्शन है, ये कहाँ पर प्लेस्ड है, ठीक है, आप इस टूल को आपको कैसे यूज करना है, वो स्टेप आपको ध्यान में रखना है, वो याद रखना है आपको, क्योंकि आपके एग्जाम में वही स्टेप्स आपसे पूछे जाते हैं। चलिए, तो नेक्स्ट हम जो टॉपिक देखने वाले हैं आज वो है हमारा इंसर्ट टैब। और इस एडवांस वीडियो ट्यूटोरियल में हम आज देखने जा रहे हैं पहला जो हमारा फर्स्ट ऑप्शन यहाँ पे दिखा रहा है वो है कवर पेज का। ठीक है, कवर पेज, ब्लैंक पेज एंड पेज ब्रेक। ये पेज ब्रेक ऑप्शन आपको पेज लेआउट सेक्शन में भी मिलेगा बेटा। ठीक है, यहाँ पे आपको और भी एडवांस ऑप्शन देखने को मिलेंगे, लाइक पेज ब्रेक, कॉलम ब्रेक, टेक्स्ट रैपिंग, नेक्स्ट सेक्शन ब्रेक, ठीक है, कंटिन्यूअस, इवन आउट। तो ये भी हम देखेंगे इन द सब्सिक्वेंट लेक्चर। फिलहाल के लिए अभी हम ये ध्यान रखते हैं कि हमें कहाँ मिलेगा, कौन सा, हमें इंसर्ट टैब पे हमें देखना है। ठीक है, सबसे पहले क्या है, हमें देखना है कवर पेज। कवर पेज क्या है, सिंपल आपकी बुक की तरह। तो जब आप एक बुक नहीं परचेज खरीदते हो या बुक लेते हो तो बुक का सबसे पहले क्या होता है, कवर होता है। ठीक है, जो उस बुक के अंदर कंटेंट क्या है उसके बारे में आपको बताता है। ठीक उसी तरह से डॉक्यूमेंट के अंदर भी जो कवर पेज होगा क्या बताएगा, उस डॉक्यूमेंट के अंदर क्या क्या लिखा गया है, किसके बारे में लिखा गया है, वो डॉक्यूमेंट का कवर पेज आपको बताता है। तो सिंपल आप क्या कर सकते हैं, कवर पेज पे जाकर यहाँ पे बहुत सारे टेम्पलेट दिए गए हैं, इसको किसी भी एक टेम्पलेट को आप यहाँ से ले सकते हैं और उसको अपना कवर पेज बना सकते हैं। जैसे कि मान लेते हैं कि हमने यहाँ पे कवर पेज, सपोज कोई भी स्पेसिफिक कवर पेज यहाँ से ले सकते हैं आप। ठीक है, जैसे मान लीजिए हमने ये कवर पेज अप्लाई किया। ठीक है, अब ये कवर पेज बेटा हमारा बन गया। इसके अलावा भी बहुत सारे कवर पेज आपको दिख जाएंगे। आपको इसको रिमूव करना है तो यहाँ से रिमूव करंट कवर पेज हटा दीजिए और वापस से जाकर यहाँ पे क्लिक करके कोई भी नया कवर पेज यहाँ से आप ले सकते हैं। ठीक है, जैसे कि ये मैंने कवर पेज लिया, टाइटल लिया। अब जैसे मान लेते हैं यहाँ पर सबसे ऊपर दिया कंपनी, यहाँ पे क्लिक करके अगर आपको चाहिए तो उसको रखिए, नहीं चाहिए इसको आप हटा सकते हैं। ठीक है, तो कंपनी, टाइप दी कंपनी नेम। तो अगर आपको टाइप करना है यहाँ पे तो आप लिख सकते हैं प्रयाग पब्लिक स्कूल समथिंग, प्रयाग पब्लिक स्कूल। ठीक है, तो हमने सिंपल सा प्रयाग पब्लिक स्कूल इलाहाबाद ये लिख दिया। अब इसके बाद हमारा है डॉक्यूमेंट। अब यहाँ पे टाइप क्या है, टाइप तो डॉक्यूमेंट, हम किसके बारे में यहाँ पे लिखने जा रहे हैं, टाइप द डॉक्यूमेंट टाइटल। अब यहाँ पे क्या होना चाहिए, डॉक्यूमेंट का टाइटल क्या होना चाहिए, सपोज अगर मुझे एमएस वर्ड के बारे में बताना है या कंप्यूटर के बारे में बताना है तो उसको लिख सकते हैं। ठीक है, सो लेट अबाउट द कंप्यूटर, सपोज हमने कंप्यूटर का टॉपिक ले लिया, या हमने सिर्फ यहाँ पे लिखा कंप्यूटर फंडामेंटल। ठीक है, हमने कंप्यूटर फंडामेंटल और टाइप द सब टाइटल ऑफ द। ठीक है, यहाँ पे सब टाइटल भी लिख सकते हैं, यहाँ पे सपोज कुछ भी आप यहाँ पे सब टाइटल दे सकते हैं, दी इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस, सिंपल। अब इसके बाद यहाँ पे पिक द डेट, कोई भी डेट, स्पेसिफिक डेट, जैसे कि आपको एडिशन होते हैं वैसे यहाँ पे कोई एडिशन ले लीजिए, यहाँ पे आपने डेट लिख दिया। अब इसको आप फॉर्मेट भी कर सकते हैं बेटा, जैसे यहाँ पे हमने लिखा, इसको क्लिक किया, उसके बाद अगर फॉर्मेटिंग पे चाहिए तो आप इसको फॉर्मेट, यहाँ से ऑप्शन, बहुत सारे ऑप्शन यहाँ पे देखने को मिल जाएगा। ठीक है, जिसको आप
अब बाय डिफॉल्ट देखें लेनोवो का नाम आ रहा है, आप या ऑथर का नाम लिख सकते हैं, तब कुछ भी नाम लिख सकते हैं, सपोज डॉक्टर दिनेश वर्मा, मे बी ऐसा कुछ भी आप ले सकते हैं। अब यहाँ पर इसके बाद अगर आपको इसको फॉर्मेट करना है तो फॉर्मेट भी ऑप्शन आपको यहाँ पे देखने को मिलेगा। जैसे मान लो आपको कवर इस पेज का कलर चेंज करना है तो भी आप कर सकते हैं यहाँ से, ठीक है। फॉर्मेटिंग ऑप्शन है यहाँ पर, ठीक है, ये यहाँ से देख सकते हैं। अब ये हमारा पेज का कवर पेज हो गया। अब यहाँ पे अबाउट दी कुछ लिखना है यहाँ पर, तो यहाँ पे आप लिख सकते हैं, या कुछ भी अब यहाँ पर टाइप कर सकते हैं अबाउट दी डॉक्यूमेंट, ठीक है। जैसे पब्लिकेशन हो गया तो आप पब्लिकेशन लिख सकते हैं, सपोज प्रयाग पब्लिक स्कूल पब्लिकेशन या फिर कुछ और, ठीक है। प्रयाग पब्लिकेशन लिख दिया हमने, प्रयाग पब्लिकेशन, ठीक है। एंड कंपनी में भी ऐसा कुछ करके हमने यहाँ पे पब्लिकेशन का। तो अभी आप देखेंगे कि ये हमारा सिंपल सा कवर पेज हो गया। इस कवर पेज को चेंज करना चाहते हैं तो यहाँ पे और भी ऑप्शन, टेबल टूल यहाँ पर दिख जाएगा आपको, यहाँ से बहुत सारे ऑप्शन यहाँ पे आप दे सकते हैं, क्लियर। तो कवर पेज बनने के बाद अब इसके बाद आप क्या कर सकते हैं, यहाँ से देखिए। अब इस कवर पेज के बाद जैसे मान लीजिए पहला पेज में गया, आप इंसर्ट में है, यहाँ से सपोज कोई और लेना चाहते हैं तो यहाँ से आप कोई भी कवर पेज ले सकते हैं। देखिए यहाँ पे आ गए, जैसे आपने चेंज किया बहुत सारी चीजें यहाँ से ऑटोमेटिकली चेंज हो गई, ठीक है। आपने किसी कवर पेज का फॉर्मेट चेंज किया बस खाली, ठीक। यहाँ पे ब्लैक कर दिया कलर इसको, तो बहुत सारी चीजें बेटा यहाँ से आप चेंज कर सकते हैं। कंप्यूटर फंडामेंटल एडिशन आपने 2020 रख दिया, ठीक है। अब इसके बाद यहाँ पर नेक्स्ट टाइम आप कवर पेज के बाद क्या होता है, नेक्स्ट हमारा इंडेक्स पेज भी होते हैं और उसके अंदर हमारे क्या होता है, बहुत सारे ऑप्शन होते हैं। तो इंडेक्स के लिए भी आप यहाँ पर इंडेक्स बना सकते हैं, ठीक है। सपोज अगर आपने सपोज लिखना है फंडामेंटल लिखना है, मतलब फॉन्ट साइज उसको बड़ा कर देते हैं ताकि आप समझ में आए। सपोज हमने यहाँ पे 18 कर दिया, सपोज फंडामेंटल लिख दिया। अब फंडामेंटल के बाद अब इसके बाद हमने क्या लिखना है, इस पर सिलेक्ट किया हमने। सिलेक्ट करने के बाद यहाँ पे ऑप्शन देखिए, बहुत सारे ऑप्शन देखने को मिलेंगे आपको, ठीक है। तो यहाँ से भी कोई भी ऑप्शन आप यहाँ से ले सकते हैं, ठीक। अब इसके बाद यहाँ पे आपने फंडामेंटल कंट्रोल जेड करते हैं पहले, यहाँ पे जाते फंडामेंटल हो गया, ठीक है। सॉफ्टवेयर हो गया, सॉफ्टवेयर, हार्डवेयर, ठीक है। सपोज नेटवर्किंग, राइट, नेटवर्किंग हो गया, लैंग्वेज हो गई, राइट, कंपाइलर हो गया, बहुत सारे आप यहाँ पे इंडेक्स क्रिएट कर सकते हैं, ठीक है। तो अब ये हमारे फंडामेंटल्स, अब इसको सेलेक्ट करके अब यहाँ से कोई भी आप ऑप्शन ले सकते हैं। जैसे यहाँ पे आप गए और यहाँ पर आपने डिफरेंट ऑप्शन यहाँ से चूज कर लिए। सपोज आप गए यहाँ पर, आपने ये ऑप्शन चूज कर लिया, ठीक है। अब इसके बाद नेक्स्ट पेज हमारे पास नेक्स्ट पेज आ जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट पेज के बाद यहाँ पे आप गए इक्वल टू RAND ब्रैकेट के अंदर आपने लिखा, ब्रैकेट के अंदर 10,10। अब इसके बाद एंटर किया आपने, तो अब आप देखेंगे आपको बहुत सारे पेज दिखेंगे। उस पेज के अंदर आपको इंडेक्सेस दिखेंगे। यहाँ पे देखिए आपका ये इंडेक्स हो गया, ये आप इसको लिस्ट की तरह आप ले सकते हैं, इंडेक्स की तरह नहीं, इसको आप लिस्ट की तरह ले सकते हैं, ठीक है। लिस्ट हो गया, अब लिस्ट को चेंज, यहाँ की लिस्ट से वैल्यू को चेंज कर सकते हैं। यहाँ पे ऑप्शन डिफरेंट ऑप्शन मिल जाएंगे, आप इसको रेफरेंस लगा सकते हैं। मैं बताऊंगा बाद में इन सब्सिक्वेंट लेक्चर कैसे इसको रेफरेंस की तरह आप इसको ट्रीट कैसे करेंगे, ठीक है। तो
फिलहाल ये हमारे क्या है, इंडेक्सेस की तरह आप ट्रीट कर सकते हैं फिलहाल अभी इसको आप। अब इसके बाद देखिए, जब आप इसका जूम कम करेंगे तो आपको दिखेगा कि एक डॉक्यूमेंट की तरह आपको यहाँ पे दिख रहा है। सबसे पहला बुक का कवर पेज हो गया, कवर पेज के बाद ये सारे हमारे पास पेजेस हो गए। ठीक है, ये हमारे क्या है, बुक के सारे कंटेंट हो गए। ठीक है, ये हमारे बुक का कंटेंट हो गया। अभी हम इसको रहने देते हैं, इंडेक्स वाला पेज, क्योंकि इंडेक्स का हमारा अलग से एक पार्ट हम डिसाइड करेंगे। तो फिलहाल अभी आप देखिए, आपके बुक में अलग अलग पेज हैं। आप देख सकते हैं यहाँ पर कि एक बुक है, बुक के अंदर आपके पास कितने पे टोटल 9 पेज इसके अंदर है। ठीक है, 9 पेज। अभी आप कहेंगे सर कैसे 9 पेज कहाँ पे दिख रहे हैं, ये देखिए लास्ट में एक पेज यहाँ पे दिख रहा है हमें। टोटल हमारे पास 9 पेज है। अब इस 9 पेज में आप क्या कर सकते हैं, फॉर्मेटिंग अप्लाई कर सकते हैं, एक बुक की तरह ही वर्क कर रहा है। अब हम चलते हैं अपने इंसर्ट वाले पेज पर, इंसर्ट वाले ऑप्शन पे जाते हैं। अब यहाँ पर देखिए क्या है, ब्लैंक पेज है। अब चाहते हैं आप कि पहला कवर पेज के बाद आपको कुछ कंटेंट, ठीक है, यहाँ पे ऐड करना है, एक ब्लैंक पेज ऐड करना है। तो क्या करेंगे, यहाँ पे क्लिक किया आपने तो क्या होगा, देखिए एक ब्लैंक पेज ऊपर की साइड में इस पेज से पहले यहाँ पर भी ऐड हो गया। अगर आप इसको मिनिमाइज करके देखेंगे इसको, तो देखिए यहाँ पर ब्लैंक पेज आ गया। अब आप चाहते हैं एक पेज यहाँ पर यहाँ पे सेकंड पेज के बाद यहाँ पर आए, तो क्या करेंगे, आप ब्लैंक पेज पे क्लिक करेंगे तो देखिए इस सेकंड पेज से पहले यहाँ पर भी हमारा ब्लैंक पेज आ गया। ठीक उस तरह से अगर आप चाहते हैं इस पेज से पहले यानी कि यहाँ पर आए ब्लैंक पेज, ठीक है, तो भी आपको ब्लैंक पेज यहाँ पे देखने को मिल जाएगा। इस पे आप क्लिक करेंगे, ब्लैंक पेज यहाँ पे क्लिक करेंगे तो आपको ब्लैंक पेज दिख जाएगा। इस तरह से आप नया पेज ऐड कर सकते हैं। ठीक है, अब यहाँ पर आप क्या कर सकते हैं बेटा, तो यहाँ पे आप सेम इक्वल टू RANT ब्रैकेट के अंदर 10 या 5,5 लिखकर एंटर कर सकते हैं। तो आपको देखेंगे अब कुछ ब्लैंक पेज हमारे पास यहाँ पे देखिए क्या है, ब्लैंक पेज यहाँ पे दिख रहे हैं। अब जाते हैं, अब ये ब्लैंक पेज हमको दिख रहा है। ठीक है, यू डोंट वांट दिस ब्लैंक पेज, क्या करेंगे आप, इसको रिमूव करना है। तो रिमूव करने के लिए सिंपल ऑप्शन क्या है, इसको डिलीट कर सकते हैं आप। ठीक, अब यहाँ का कुछ कंटेंट आप चाहते हैं कि ये जो ब्लैंक पेज में हमारा ये जो कंटेंट है चला जाए, कौन सा, यहाँ से जो कंटेंट हमारे इसके बाद चला जाए यहाँ पर। ठीक है, यहाँ पर आ जाए, मीन्स आप चाहते हैं कि पेज नंबर हम कहाँ पे जा रहे हैं, अभी अभी हम किस पेज नंबर पे हैं। देखिए अभी आप जिस भी पेज पे जाएंगे तो आपको दिखेगा, देखिए यहाँ पे लेफ्ट हैंड साइड पे आपको देंगे पेज नंबर 1 पे भी आप हैं, यानी कवर पेज पर है। आप ये दूसरे पेज पे गए, दूसरे पेज के बाद आपको यहाँ पर तीसरा पेज देखने को मिलेगा। ठीक है, ये आपका तीसरा पेज है। अब तीसरे पेज है, चौथा पेज जो आपको ब्लैंक है टोटल, तो आप चाहते हैं वो तीसरे पेज का जो कंटेंट कुछ है वो कहाँ पे जाए, कहाँ पे जाए, नेक्स्ट पेज में जाए। तो यहाँ पे आप एंटर कर सकते हैं। जब एंटर करेंगे तो होगा क्या, एक नया पैराग्राफ आपका बन जाएगा। इससे अच्छा क्या करेंगे आप, पेज ब्रेक, आप चाहते हैं कि यहाँ से कुछ लाइन या पूरा का पूरा पेज या कंटेंट नेक्स्ट पेज में जाए, तो यहाँ से पेज ब्रेक ऑप्शन है। ठीक है, स्टार्ट द नेक्स्ट पेज एट द करंट पोजीशन में, इसका मतलब यहाँ के इसके बाद इस पोजीशन के बाद जो आपका जो नया कंटेंट स्टार्ट होगा वो नेक्स्ट पेज से स्टार्ट होगा। ठीक है, कंटिन्यूअसली एक नेक्स्ट पेज से स्टार्ट होगा। तो यहाँ पे पेज ब्रेक पे क्या करेंगे, पेज ब्रेक क्या करता है, आपका जो कंटेंट रहता है वो नेक्स्ट पेज से स्टार्ट करता है। ठीक है, यानी कि ये जो कंटेंट होगा वो एक नेक्स्ट पेज पर आकर प्लेस हो जाएगा। तो क्लिक किया, देखिए आपका जो यहीं पर हो गया पेज, यहाँ पर एंड हो गया सेकंड थर्ड वाला। अब उसके बाद जो पेज नेक्स्ट कंटेंट गया वो नेक्स्ट पेज पे चला गया। ठीक है, अब आप चाहते हैं यहाँ से भी कोई पेज ब्रेक होकर नेक्स्ट पेज पे जाए, तो यहाँ से फिर पेज ब्रेक कर सकते हैं आप, वहां चला गया। ठीक, इसी तरह से ये वाला कंटेंट आप चाहते हैं, ठीक है, पेज ब्रेक से जाए, ये यहाँ पर रिमूव हो गया। तो यहाँ से आप क्या कर सकते हैं, देखिए अभी आपके सारे पेज फिल हो चुके हैं, कोई भी पेज ऐसा नहीं जो ब्लैंक हो, सारे पेज हमारे पास फिल हैं।
ठीक है बेटा। तो इस तरह से पेज ब्रेक से क्या कर सकते हैं, आप क्या कर सकते हैं, अपने कंटेंट को एक एकदम नई पोजीशन, एक नया स्टार्ट पेज पर प्लेस कर सकते हैं, स्टार्ट पेज ब्रेक से। अब इसके बाद कवर पेज, ब्लैंक पेज, पेज ब्रेक के बाद जो नेक्स्ट ऑप्शन आपके पास आता है वो टेबल का आता है। ठीक है, तो उसके पहले वाले लेक्चर में मैंने आपको टेबल कैसे इंसर्ट करते हैं, ठीक है, वो मैंने बताया है। ठीक है, पिक्चर कैसे ऐड करते हैं वो मैंने बताया, क्लिप आर्ट, ठीक है, ये भी हमने एक बार वापस रिवीजन कर लिया ताकि आपको समझ में अच्छी तरह से आ जाए। उसके बाद देखिए यहाँ पर रूलर भी ऑप्शन है। ठीक है, रूलर क्या है, आपका मार्जिन सेट करता है पेज का विड्थ और हाइट के साथ। ठीक, जैसे आपने पेज का मार्जिन यहाँ से सेट किया, यहाँ से आप सेट कर सकते हैं, चेंज कर सकते हैं यहाँ से मार्जिन। ठीक, तो वहीं से पेज आपका स्टार्ट होगा, बिगन व्यू। बाय डिफॉल्ट ये जो पेज के जो कंटेंट है वो कौन से अलाइनमेंट में आ रहा है, लेफ्ट अलाइनमेंट में आ रहा है। ठीक है ना। अब इसके बाद क्या करना है, अब नेक्स्ट हमारा क्या है, टेबल है। टेबल ऑप्शन क्या करता है, आपको हेल्प करता है कि आप टेबल अपने इसके अंदर, पेज के अंदर टेबल इंसर्ट कर सके। सपोज अगर आपको टेबल इंसर्ट करनी है तो आप यहाँ पे जाकर क्या कर सकते हैं, टेबल यहाँ से इंसर्ट कर सकते हैं। कितनी तरह से आप टेबल इंसर्ट कर सकते हैं, तो एक तो पहला ये है कि आपको ऑप्शन दिखते हैं यहाँ पे, टेबल के बॉक्स दिखते हैं। ठीक है, वहाँ पे आप नंबर ऑफ बॉक्स यानी कि कॉलम और रो को सिलेक्ट करेंगे तो आपको टेबल मिल जाएगा। एक तो ये तरीका हो गया। दूसरा तरीका क्या होगा बेटा आपका, दूसरा तरीका ये हुआ कि अगर आपको टेबल को ड्रॉ करना है तो भी आप ड्रॉ कर सकते हैं। जैसे यहाँ पे जाते हैं, यहाँ पे हमारे पास ऑप्शन है। ठीक है, टेबल के बाद यहाँ पे देखिए ये टेबल हमारे पास है, टेबल टेबल को ड्रैग एंड ड्रॉप करके टेबल क्रिएट कर सकते हैं। अब इसके बाद यहाँ पर भी हमारे पास ऑप्शन है। ठीक है, इंसर्ट टेबल। अब इंसर्ट टेबल पे क्लिक करेंगे तो यहाँ पे इंसर्ट टेबल, ये बेटा ये सारे ऑप्शन आपको ध्यान रखना है, याद रखना है कि क्योंकि यही ऑप्शन आपसे पूछे जाते हैं एग्जाम में। इंसर्ट टेबल ऑप्शन कहाँ पे मिलेगा आपको, इंसर्ट टैब के अंदर इंसर्ट टेबल ऑप्शन मिलेगा। वहाँ पे नंबर ऑफ कॉलम एंड नंबर ऑफ रो आपको बतानी है। ठीक है, और यहाँ से आप क्या कर सकते हैं, नंबर ऑफ कॉलम नंबर ऑफ रोज। सो रोज हमने यहाँ पे 4 रो किया एंड द नंबर ऑफ कॉलम 5। देखिए यहाँ पर एक नया कॉलम और रोज हमारे क्रिएट होगा। ठीक, इसी तरह से अगर आपको और भी टेबल क्रिएट करने हैं तो ऑप्शन यहाँ पे देखने को मिल जाएगा। ठीक है, ड्रॉ टेबल, इसमें आपको एक पेंसिल मिलेगी, उस पेंसिल से आपको टेबल को ड्रॉ कर सकते हैं। सपोज आपने ये ड्रॉ किया टेबल, यहाँ पर आप अपने रिक्वायरमेंट के हिसाब से टेबल को ड्रॉ कर सकते हैं, अपने जो भी रिक्वायरमेंट उसके अकॉर्डिंगली आप टेबल को ड्रॉ कर सकते हैं। ठीक है, कुछ इस तरह से जो नंबर ऑफ रोज और नंबर ऑफ कॉलम आप यहाँ पे बता सकते हैं टेबल। ये देखिए हमने एक अपनी रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंगली क्या किया, टेबल को क्रिएट किया। ठीक है, इसके बाद बहुत सारे ऑप्शन यहाँ पर भी, वहाँ पे देख सकते हैं टेबल टूल में जाकर, हमें सिर्फ खाली इंसर्ट टैब पे भी ध्यान फोकस करना है। अब वापस से आप इस पे क्लिक कर सकते हैं, ड्रॉ टेबल। ठीक है, यहाँ पे आपको देखने को मिल जाएगा। अब इसके बाद जो नेक्स्ट हमारे ऑप्शन है वो है पिक्चर टूल। पिक्चर टूल करता क्या है, अगर आपको कोई पिक्चर इंसर्ट करनी है तो पिक्चर पे क्लिक करके आप क्या कर सकते हैं, पिक्चर को इंसर्ट कर सकते हैं। ये ऑप्शन कहाँ मिल जाएगा आपको, इंसर्ट के अंदर ही पिक्चर टूल आपको मिलता है। ठीक है, तो यहाँ से मैंने कोई भी एक पिक्चर ले ली और यहाँ पे हमने इसको इंसर्ट कर दिया। ठीक, पिक्चर सिंपल। कैसे पिक्चर ऐड करेंगे आप, कहाँ पे जाएंगे, इंसर्ट में ऑप्शन कहाँ मिलेगा आपको, पिक्चर के अंदर। ठीक है, वहाँ पे इंसर्ट पिक्चर ऑप्शन है और उसके बाद बहुत सारे ऑप्शन पिक्चर टूल के, यहाँ पे आपको पिक्चर टूल पे ऑप्शन यहाँ पे मिल जाएंगे। जैसे पिक्चर का बॉर्डर देना है तो बॉर्डर दे सकते हैं। ठीक है, शेप चेंज करना है, बहुत सारे पिक्चर शेप्स यहाँ पे आपको देखने को मिल जाएगा, अलग अलग शेप्स की पिक्चर देखने को मिल जाएंगी आपको। ठीक है, जिस भी फ्रेम में आपको सेट करना है यहाँ पे ऑप्शन देख सकते हैं आप। पिक्चर का इफेक्ट देख सकते हैं, शैडो, 3D, ये सारे ऑप्शन यहाँ पे देखने को मिल सकते हैं आपको। ठीक है बेटा, ये सारे ऑप्शन आपको कहाँ पे दिखेंगे, पिक्चर्स पे दिखेंगे। इस तरह से आप पिक्चर अप्लाई कर सकते हैं।
ठीक है, कहाँ पे, पिक्चर पे क्लिक करेंगे तो ऊपर देखिए पिक्चर टूल ऑप्शन आ जाएगा। इस पिक्चर को इंसर्ट कैसे करेंगे, तो इसके लिए हमारे पास इंसर्ट टैब है। ठीक है, फिर पिक्चर टूल पे क्लिक करके यहाँ पे देखिए ब्राइटनेस है, उसको ब्राइटनेस कम ज़्यादा कर सकते हैं आप यहाँ से। ठीक है, कंप्रेस कर सकते हैं पिक्चर को, छोटा बड़ा कर सकते हैं यहाँ से, राइट। कंट्रास्ट है, रीकलर है, आपको कलर चेंज करना है तो यहाँ से देखिए ऑप्शन, बहुत सारे ऑप्शन आपको जैसे आपको मोबाइल में देखने को मिलते हैं पिक्चर्स के, वैसे यहाँ पे आप देख सकते हैं। क्लियर। इसके बाद इंसर्ट टूल में आपको क्या मिलेगा, क्लिप आर्ट है। अब क्लिप आर्ट क्या ऑप्शन देता है आपको, क्लिप आर्ट भी आपको क्या है, डॉट बी एम पी, ठीक है, डॉट बी एम पी इमेजेस आपको प्रोवाइड करता है। यानी कि जो हमारे आइकॉन है, अगर आपको कोई आइकॉन क्रिएट करना है तो आइकॉन क्रिएट करने के लिए आपको बहुत सारे पिक्चर्स, स्मॉल पिक्चर्स की जरूरत होती है। ठीक है, जैसे कि यहाँ पे आप देख रहे हैं हाइपर लिंक का, बुक मार्क का, क्रॉस रेफरेंस, वर्ड आर्ट का, ठीक है, इक्वेशन, सिंबल्स, अलग अलग सिंबल्स दिख रहे हैं आपको। ठीक है, ये सिंबल्स आपको कहाँ पे देखने को, कैसे आप इसको इंसर्ट कर सकते हैं। ठीक, तो आप यहाँ से क्लिप आर्ट ऑप्शन पे जाएंगे, क्लिप आर्ट ऑप्शन पे यहाँ पे आप सर्च करेंगे तो आपको बहुत सारे बीएमपी इमेजेस, ठीक है, मिल जाएंगे। जैसे आपने यहाँ पे सपोज आपने कंप्यूटर कहा, ठीक है, और गो पे क्लिक करेंगे तो आपको बहुत सारे कंप्यूटर के बीएमपी इमेजेस मिलेंगे। ठीक है, सपोज मान लो मुझे ये इमेज हमको चाहिए और यहाँ से हमने क्या किया, इंसर्ट कर लिया। तो देखिए बेटा, आपको ये इमेज एज अ आप क्या कर सकते हैं, इसको आप क्या बना सकते हैं, इसको आप एज अ आइकॉन बना सकते हैं किसी भी आपने एप्लीकेशन का, सॉफ्टवेयर का। ठीक है, ये आइकॉन बन सकता है किसी का भी। ठीक है, तो ये इमेज आपको कहाँ से मिलेगी, इसको मान लो आपको सेट करना है यहाँ पर, यहाँ पे क्लिक करिए। ठीक है, इस पे जाकर यहाँ से आप सेट कर सकते हैं। आपको कोई और इमेज चाहिए, इसको रिमूव करना है तो यहाँ पे डिलीट प्रेस करिए और यहाँ से दूसरी इमेज कोई भी आप यहाँ से ले सकते हैं। ठीक है, तो मान लो मुझे ये चाहिए तो यहाँ पे क्लिक करके इंसर्ट पे क्लिक करिए तो ये आपको इमेज यहाँ से मिल जाएगी। तो ये जो इमेज आपको हेल्प करेगी क्या, अगर आपको कोई किसी एप्लीकेशन का कोई आइकॉन सेट करना है तो आपको ये इमेज यानी क्लिप आर्ट, ठीक है, क्लिप आर्ट क्या करता है, आपको insert clip art into the document including drawing, movies, sound and stock photography illustrate to specific concept। ठीक है, मीन्स यहाँ पर सिंपल सा मतलब क्या है कि अगर इस क्लिप आर्ट का यूज अगर आपको आइकॉन को क्रिएट करने में करना है तो आप कर सकते हैं। इसी तरह से बहुत सारी वेबसाइट आपको फ्री क्लिप आर्ट प्रोवाइड करती हैं। यू कैन सर्च ऑन द नेट, इंटरनेट की फ्री अवेलेबल क्लिप आर्ट साइट, तो आप वहाँ पे आपको दिखने को मिलेगा। बहुत सारी साइट आपको हेल्प करती हैं कि आप क्लिप आर्ट पिक्चर्स को, ठीक है, आप इंसर्ट कर सकें डॉक्यूमेंट के अंदर। क्लियर। अब इसके बाद जो नेक्स्ट हमारा ऑप्शन आता है वो शेप्स का आता है, जो भी आपको कहाँ पे मिलेगा, इंसर्ट में मिलेगा। बेटा मैं आपको बार बार ये क्यों बता रहा हूँ, क्योंकि ये स्टेप आपको हमेशा याद रखने हैं। ठीक है, कि ये अवेलेबल ऑप्शन कहाँ पर है, ठीक है, उसको इम्प्लीमेंट करने के जो स्टेप्स है वो क्या क्या है। फिर शेप्स में आपको अलग अलग तरह के शेप्स देखने को मिलेंगे। ठीक है, जैसे आपको रेक्टेंगल, एलिप्स, ठीक है, ट्राइंगल, ठीक है, डायरेक्शन वगैरह, ठीक है, ब्लॉक एरो, बेसिक शेप्स हो गए, फ्लो चार्ट हो गया। ये इस तरह से कुछ अगर शेप्स आपको ड्रॉ करने हैं तो भी आप बना सकते हैं। जैसे कि सिंपल से अगर हमें ड्रॉ करना है फ्लो चार्ट तो भी हम यहाँ पर फ्लो चार्ट ड्रॉ कर सकते हैं। जैसे कि हमारे पास एलिप्स शेप्स है, मान लीजिए यहाँ पे एलिप्स शेप्स है, क्लिक किया और हमने यहाँ पे इसको ड्रॉ कर सकते हैं। ठीक, इसके बाद हमने इसी के नीचे अगर हमें कुछ ड्रॉ करना है, यहाँ से बहुत अलग अलग तरह से हम ड्रॉ शेप्स को ऐड कर सकते हैं। अलग अलग शेप हमारे जो हेल्प करते हैं आपको फ्लो चार्ट को क्रिएट करने के लिए। ठीक, वैसे हमारे पास शेप्स हैं, कहाँ पे जाएंगे, इंसर्ट में जाएंगे और यहाँ पर शेप्स में जाएंगे। शेप्स में अलग अलग तरह के हमारे शेप्स हैं। ठीक, इसी के बाद अगर हमें शेप्स के बाद हमें कुछ स्मार्ट आर्ट हमारे कुछ ग्राफिकल सिंबल्स होते हैं जो आपको किसी प्रोसेस को डिस्प्ले करने के लिए हेल्प करते हैं। ठीक है, कोई एल्गोरिदम हो गया, कोई प्रोसेस हो गया, अगर उसको अगर आपको ड्रॉ करना है, ठीक है,
तो आप उसको भी क्या कर सकते हैं, इम्प्लीमेंट कर सकते हैं अपने डॉक्यूमेंट में। शेप में जाना है, स्मार्ट आर्ट, और यहाँ पे बहुत सारे कैटेगरीज दिए गए हैं। जैसे ऑल कैटेगरीज में आपको सारे शेप्स मिलेंगे, यहाँ पर अलग अलग कैटेगरी लाइक लिस्ट, आपको ये लिस्ट के सारे कैटेगरीज मिल जाएंगी, प्रोसेस के मिल जाएंगे, साइकिल का मिल जाएगा। जैसे वाटर लाइफ साइकिल अगर आपको इम्प्लीमेंट करना है तो आप कैसे करेंगे, यहाँ पे ऑप्शन देखो दिया हुआ है। ठीक है, तो ये देखिए वाटर लाइफ साइकिल का डिफरेंट डिफरेंट ऑप्शन यहाँ पे देखने को मिल जाएगा अगर आप देखें ध्यान से तो। ठीक है, तो यहाँ पे ऑप्शन इम्प्लीमेंट कर सकते हैं। या फिर प्रोसेस का, सपोज अगर मैंने यहाँ पे दिया इनपुट, इनपुट हुआ, इनपुट के बाद क्या होगा, फिर क्या होगा, प्रोसेस होगा, प्रोसेस है, फिर प्रोसेस के बाद क्या होगा, आउटपुट होगा, स्टोरेज, सॉरी स्टोरेज हो गया, और स्टोरेज के बाद क्या हो गया, फिर हमारा यहाँ पर क्या आ गया, आउटपुट आ गया, आउटपुट। ठीक है, तो इसको आप डिफरेंट डिफरेंट एंगल से सेट कर सकते हैं। सपोज अगर आप ये लिखना चाहते हैं, और भी बहुत सारे 3D में आपको देखने को मिल जाएगा। ठीक, यहाँ से इस शेप को हटाना है अगर आपको, इस पे क्लिक करिए, इसको रिमूव कर देते हैं। इस पे ऑप्शन जाते हैं यहाँ पर, और इस वाले को हमको रिमूव कर देना है, आउटपुट को ही हमको सिर्फ खाली यहाँ पे रखना है। तो अभी देखिए इनपुट, और आपसे हमारे पास क्या हो गया, इनपुट, प्रोसेस, और ये एक सिंपल सा क्या देखने को मिल गया, यहाँ पे हटा देते हैं। अगर इसको ड्रॉ करना है और चेंज करना है, कलर चेंज करना है, कुछ और ऑप्शन यहाँ पे लेने हैं, तो यहाँ पे देखिए अलग अलग ऑप्शन यहाँ पे देखने को मिल जाएगा। ठीक है, इस तरह से और बेहतर तरीके से आप क्या कर सकते हैं, इसको आप डिस्प्ले कर सकते हैं। यहाँ पे 3D ऑप्शन देखने को मिल जाएगा आपको, ये देखिए 3D ऑप्शन देखने को मिल जाएगा। ठीक है, स्मार्ट आर्ट टूल, और ये आपको कहाँ मिलता है बेटा, ये मिलता कहाँ पर है आपको, इंसर्ट के अंदर स्मार्ट आर्ट। अब इसके बाद जो नेक्स्ट ऑप्शन आपके पास है, जो नेक्स्ट ऑप्शन है वो है आपका, वो है क्या, चार्ट। अब चार्ट क्या है, किसी भी डेटा को अगर आपको पिक्टोरियल फॉर्म में एनालिसिस करने के लिए आपको चाहिए, डेटा आपका पिक्टोरियल फॉर्म में डिस्प्ले हो, तो आप क्या कर सकते हैं, चार्ट का हेल्प आप ले सकते हैं। ठीक है, ये आपको हेल्प करता है किसी भी डेटा को एनालिसिस करने के लिए। ठीक है, तो फिलहाल अभी हमारे पास यहाँ पे कोई डेटा अवेलेबल नहीं है, फिर भी आप चार्ट पे क्लिक करके एक डेमो डेटा देख सकते हैं। जैसे एक बार मैं यहाँ पर क्लिक करता हूँ, और यहाँ पर मैंने सिंपल से क्या लिखा, कोई भी पाई चार्ट चाहिए हमें, कॉलम चार्ट है, पाई चार्ट है, चलो पाई चार्ट हमने ले लिया, और पाई चार्ट में हमने ओके कर दिया। तो यहाँ पे सेट एज डिफॉल्ट चार्ट भी लिख सकते हैं, और मैनेज टेम्पलेट भी। तो फिलहाल अभी समझने के लिए कि चार्ट एक्चुअली होता है कैसे, कैसे आपको हेल्प करता है डेटा को एनालिसिस करने के लिए, वो मैं बताने जा रहा हूँ। तो देखिए ऑटोमेटिकली एक डेटा क्रिएट होगा, और ये देखिए अभी जो चार्ट बन रहा है ना, ये चार्ट हमारे इस डेटा के ऊपर बन रहा है। ठीक है, ये डेटा के ऊपर हमारे पास चार्ट बना है, यू कैन चेंज ऑल्सो डेटा। ठीक है, तो देखिए आपको ये चार्ट हेल्प करेगा टू अंडरस्टैंड द कंसेप्ट ऑफ चार्ट। ठीक, इस तरह से अलग अलग डेटा आप यहाँ से ले सकते हैं। ठीक है बेटा, अब इसी के बाद जो नेक्स्ट हमारा और प्रोसेस आता है, वो आता है क्या, चार्ट के बाद आता है हमारे पास इंसर्ट के अंदर हाइपरलिंक, बुकमार्किंग, क्रॉस रेफरेंस। ये क्या है, फिर हेडर फुटर देखते हैं, पेज नंबर देखते हैं। ठीक है, ये भी हमारा बहुत इंपॉर्टेंट ऑप्शन है। तो सबसे पहले हम देखने जा रहे हैं, मान लेते हैं हमने इस डॉक्यूमेंट को हम सेव करते हैं, कंट्रोल एस, सेव करके हमने क्या किया, इसको एक डेस्कटॉप के अंदर, डॉक्यूमेंट के अंदर क्लास 9 का फोल्डर बना हुआ है, और उसको मैंने सपोज इम्पोर्टेंट डेटा करके हमने सेव कर दिया, क्लास 9 फोल्डर के अंदर में सेव कर। अब हम जाते कहाँ पर है, अब इसके अंदर हमारे पास हाइपरलिंक है, बुकमार्क है, क्रॉस रेफरेंस है। ये क्या ऑप्शन है, लिंक करता है आपके डॉक्यूमेंट को किसी और डॉक्यूमेंट के साथ, या सेम, ठीक है, उसी डॉक्यूमेंट के साथ आपको क्या करता है, लिंक करके देता है। तो चलिए सबसे पहले समझते हैं हाइपरलिंक होता क्या है। हाइपरलिंक क्या करता है, लिंक है
इट्स लिंक्ड योर डॉक्यूमेंट, ठीक है, विद डिफरेंट और सेम डॉक्यूमेंट। कैसे? जैसे मान लेते हैं हमने यहाँ पर पिक्चर का, इस पिक्चर को थोड़ा सा पेज को राइट क्लिक करके थोड़ा सा इसका पेज फॉन्ट चेंज करते हैं, 18 किया, और यहाँ पे आप देख सकते हैं पिक्चर एक ऑप्शन लिखा हुआ है। हम चाहते हैं जैसे पिक्चर पे कोई क्लिक करे तो एक नया डॉक्यूमेंट ओपन हो जाए, ठीक है। तो कैसे होगा वो, हमने इस पर सेलेक्ट किया और इंसर्ट पे जाते हैं। अब हमने यहाँ पे लिखा हाइपरलिंक, हाइपरलिंक पे क्लिक करेंगे। अब हाइपरलिंक पे जैसे क्लिक करेंगे तो आपसे पूछेगा कि आपको कहाँ का डेटा लिंक कराना है। यहाँ पे बहुत सारे ऑप्शन है, एग्जिस्टिंग फाइल और वेब पेज, प्लेस इन द डॉक्यूमेंट, क्रिएट अ न्यू डॉक्यूमेंट और ईमेल एड्रेस। तो मैंने बोला नहीं, हमको ये सब नहीं चाहिए, हमको अपना एक जो पिक्चर है, अगर मैंने पिक्चर की बात की तो पिक्चर आना चाहिए। तो हम जाते हैं अपने पिक्चर पे, पिक्चर पे गए और यहाँ पर हमारे पास कुछ माई इमेज करके पिक्चर्स हैं, ठीक है। इस पे से हमने किसी एक पिक्चर को क्लिक करके लिंक दे दिया, ओके कर दिया। अब देखिए यहाँ पर देखिए लिंक बन गया, ठीक है, अब ये लिंक बन गया। ठीक उसी तरह से अगर मैंने डॉक्यूमेंट की बात करी, इसको सेलेक्ट किया डॉक्यूमेंट की, इस पे क्लिक करके कहाँ पे जाएंगे, हाइपरलिंक पे क्लिक करेंगे और इस बार हमने क्या किया, माई डेटा करके एक न्यू डॉक्यूमेंट है उसका लिंक दे दिया, ठीक है, जो बाहर का कोई डेटा हमारे पास है उस पर हमने क्लिक कर दिया। अब डॉक्यूमेंट यहाँ पे भी लिंक बन गया। ठीक इसी तरह से और भी बहुत सारे ऑप्शन आप ले सकते हैं। सपोज पेज, यहाँ पर ऑप्शन है हमारे पास, सपोज टेम्पलेट का है। सो हमने टेम्पलेट पे क्लिक किया, टेम्पलेट को सिलेक्ट किया, सिलेक्ट करने के बाद कहाँ पे गए, हाइपर लिंक पे गए और यहाँ पर इसी पेज का, यानी कि मान लेते हैं हमारे पास कोई वीडियो फाइल है, ठीक है, वीडियो फाइल का हमने कोई या फिर किसी और का, सपोज दिस पेज डॉक्यूमेंट, ठीक है, और वीडियो में हम जाते हैं, यहाँ पर वीडियो के अंदर एक लिंक दे दिया हमने, MP4 वीडियो है उस पर ओके कर दिया। तो देखिए हमारे पास डिफरेंट डिफरेंट क्या हो गए, लिंक्स क्रिएट हो गए हैं, ठीक है। अब इस पेज पर अगर मान लो हमको अब यहाँ पे ब्लू कलर के लिंक क्रिएट हो गया है, अगर मान लो उसको हमको लिंक पे क्लिक करना तो क्या करें, कंट्रोल प्लस क्लिक तो फॉलो लिंक। हमने क्या किया, कंट्रोल प्लस कंट्रोल क्लिक किया और जैसे इस लिंक पे जाएंगे तो एक देखिए आपका सिंबल चेंज हो गया, जो कर्सर का सिंबल जो था वो चेंज हो के एक लिंक का सिंबल पे आ गया, ठीक है। आप इस पे क्लिक करेंगे, जैसे आप क्लिक करेंगे तो जो जो भी लिंक यहाँ पे रहेगा, ठीक है, वो ओपन हो जाएगा। यहाँ पर आप देखेंगे सिंपल सा, ये देखिए पिक्चर ओपन हो गई, ठीक है। ठीक उसी तरह से यहाँ पर हम डॉक्यूमेंट पे हैं, कंट्रोल प्रेस करके लिंक पे क्लिक करेंगे तो आपका जो एग्जिस्टिंग डॉक्यूमेंट है, देखिए ये डॉक्यूमेंट का लिंक ओपन हो गया। ठीक उसी तरह से अगर हमने और टेम्पलेट पे गए, यहाँ पे क्लिक करेंगे तो यहाँ पे जो वीडियो का लिंक होगा वीडियो ओपन हो जाएगा। तो बेटा इस तरह से मैंने आपको बताया कैसे आप किसी भी डॉक्यूमेंट में लिंक यानी हाइपर लिंक कैसे इंप्लीमेंट करेंगे। ठीक उसी तरह से अब आपके पास है बुक मार्क, क्रॉस रेफरेंस भी सेम ऐसे ही है। क्रॉस रेफरेंस का काम क्या है, क्रॉस रेफरेंस सेम पेज, यानी कि एक ही पेज के अंदर मान लो आपके पास 10 पेज हैं, आप पहले पेज से सीधा डायरेक्टली 9वें पेज पर आपको कोई लिंक देना है, ठीक है, तो आप क्रॉस रेफरेंस का यूज कर सकते हैं सेम पेज के अंदर। और अगर डिफरेंट डिफरेंट डॉक्यूमेंट के अंदर करना है तो आप हाइपर लिंक यूज कर सकते हैं, ठीक है। अगर सेम पेज के अंदर कोई लिंक देनी है आपको तो क्रॉस रेफरेंस आप यूज करते हैं, याद रखिएगा ये चीजें, ठीक है। जैसे आपके पास जैसे यहाँ पे 4 5 अब टोटल कितने पेज, 15 पेज इस समय है, आप देख सकते हैं यहाँ पर टोटल 15 पेज हैं। आपको छठे पेज से सीधा 14th पेज पर जाना है, तो आप किसी को भी लिंक दे सकते, यहाँ पे लिंक क्रिएट कर कर क्रॉस रेफरेंस कर देंगे तो आपका ऑप्शन यहाँ मिलेगा जिससे आप सीधा 15वें पेज पर 14वें पेज पर आप जा सकते हैं। तो क्रॉस रेफरेंस का मतलब ये हुआ। जैसे मान लो यहाँ पे देखिए ऑप्शन भी यहाँ पे दिया हुआ है, क्या कह रहा है, refer to the item such as heading, figure and the table by inserting a cross reference such as see table 6 below। जैसे आपको कहता नहीं है, जैसे आपको कोई इमेज दी रहती है या फिर आपको कोई फिगर दिया रहता है उसको समझने के लिए किसी टेक्स्ट के अंदर, तो आप यहाँ पे अप्लाई कर सकते हैं क्रॉस रेफरेंस। यानी एक पेज के अंदर अगर आपको लिंक सेट करना है, ठीक है, इंटरलिंक करने हैं आपके डॉक्यूमेंट को, ठीक है, तो आप क्रॉस रेफरेंस यूज कर सकते हैं। अब आता है बुक मार्क। बुक मार्क जैसे सेम वैसे ही है जैसा कि आप बुक मार्क यूज करते हैं एज अ पेंसिल की तरह।
जैसे मान लीजिए आप एक बुक पढ़ रहे हैं, बुक में आपने 10 पेज पढ़ ली, 10 पेज पढ़ने के बाद आप चाहते हैं कि जो नेक्स्ट जो पेज है वो मैं आपको कल पढूं, तो आप क्या करते हैं, वहां पर पेंसिल लगा सकते हैं या फिर स्केल लगा देते हैं या फिर कोई ऐसा चीज रखते हैं जिससे आपको डायरेक्टली वो 10वां पेज आपको मिले, ठीक है, वो 11वां पेज आपको मिले। तो यहाँ पर भी आप बुक मार्क लगा सकते हैं। सपोज अगर आपको यहाँ पर इम्प्लीमेंट करना है, तो चले हम चलते हैं अपने पेज पर, पेज नंबर हम जाते हैं अपने पेज नंबर 10वें पे जाते हैं, तो कंट्रोल F करते हैं हमें, सॉरी कंट्रोल जी से आपको पेज नंबर पे जाना है। पेज नंबर हमने 10 लिखा और गो टू किया। अब देखिए हम पेज नंबर 10 पर इस समय हैं, ठीक है, यहाँ पे आप लेफ्ट साइड में नीचे देख सकते हैं 10वें पेज पर है। अब मान लो मैंने यहाँ पर बुक मार्क लगाना है, यहाँ पे यू पे हमने क्लिक किया, सिलेक्ट किया, ठीक है, या मान लो हमने यहाँ पर इस पेज पर यहाँ पर हमें बुक मार्क लगाना है। अब हमने क्या किया, बुक मार्क पे गए, अब मैं यहाँ पे लिखा दिया। कहाँ पे थे अभी हम बेटा, देखो हमारा कर्सर यहाँ पे क्लिक कर 10वें पेज पर लाइन नंबर 3 पर यू पे स्टार्ट, यू पर भी हम हैं। बुक मार्क पे क्लिक किए और हमने यहाँ पे एक बुक मार्क का नेम लिखा, हमने लिख दिया बुक मार्क का नेम, ठीक है, माई बुक मार्क 1 मैंने ये लिख दिया और ऐड कर दिया, ठीक है। अब मैं यहाँ पे ऐड कर दिया। अब मैंने क्या किया, डॉक्यूमेंट को क्लोज कर दिया, क्लोज किया, यस डू यू वांट टू सेव, यस मैंने सेव कर दिया। अब जैसे ही हम कल की डेट पे अपना डॉक्यूमेंट ओपन करते हैं, जैसे मान लीजिए हमने डॉक्यूमेंट ओपन किया, कहाँ पे जाएंगे ओपन करने के लिए, हम यहाँ पे सिंपल से क्लिक करते हैं, माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस ओपन करते हैं, ठीक है, और आपको रिसेंट फाइल में आपको देखने को मिल जाएगा, यहाँ से इंपॉर्टेंट डेटा पे क्लिक करेंगे तो आपको रिसेंट फाइल देखने को मिलेगी यहाँ पे। अब आपको डायरेक्टली बुक मार्क पे जाना, कैसे जाएंगे, इंसर्ट पे जाइए, ठीक है, इंसर्ट पे आपको कहाँ पे जाना, बुक मार्क ऑप्शन अवेलेबल है, दिख रहा है, इनेबल है, इस पे क्लिक करिए, आपको दिख गया बुक मार्क। अब गो टू पे क्लिक करेंगे आप, सिंपल बुक मार्क पे जाने के लिए गो टू पे क्लिक करेंगे। जैसे आप गो टू पे क्लिक करेंगे, क्लोज करेंगे, तो आप अभी देखेंगे आप यू पे ही हैं और यहाँ पे पेज नंबर 10 है, ठीक है। तो बेटा इस तरह से आप क्या कर सकते हैं, बुक मार्क लगा सकते हैं अपने पेज पर, ठीक है, फॉर फ्यूचर रीडिंग के लिए, ठीक है, लर्निंग के लिए। ठीक उसी तरह से अब आपको देखने को मिलेगा यहाँ पर हेडर फुटर आप इस्तेमाल कैसे करेंगे, ठीक है। हेडर और फुटर क्या होता है, जैसे कि आपके बुक में पेज में होता है, आप चाहते हो कि आपके हर एक पेज पर आपका जो टाइटल है आप पढ़ रहे हैं वो आए, और पेज के एंड में आपको जो भी बुक का नाम है वो दिखे। तो इस पे क्लिक करके आप बुक हेडर पे जाएंगे, हेडर पे आपको बहुत सारे ऑप्शन मिलेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे बुक टाइप द डॉक्यूमेंट टाइटल हमने क्लिक किया, यहाँ पे कंप्यूटर फंडामेंटल आप चाहते हैं यही आए, तो हमने यहाँ पे लिख दिया और उसके बाद क्लोज कर देते हैं। इसको फॉर्मेट करना चाहते हैं तो फॉर्मेट भी कर सकते हैं, होम पे जाकर यहाँ से इसको सिलेक्ट करके इसको फॉर्मेट कर सकते हैं यहाँ से, ठीक है। इसका बैकग्राउंड कलर या टेक्स्ट कलर भी चेंज कर सकते हैं, रेड कर सकते हैं इसको, ठीक, कुछ भी अप्लाई बोल्ड कर सकते हैं इसे। अब इसके बाद क्लोज हेडर को क्लोज करके अब फुटर पे जाते हैं। फुटर पे कैसे जाएंगे, यहीं पर क्लिक करिए इंसर्ट के अंदर और यहाँ पर आपको फुटर देखने को मिलेगा। फुटर पे आप बहुत सारी चीजें ऐड कर सकते हैं। क्या ऐड करेंगे, पेज नंबर है, ठीक है, डॉक्यूमेंट का टाइप है, ठीक, तो बहुत सारे ऑप्शन आप यहाँ पर जैसे पेज नंबर ऐड कर सकते हैं, डेट ऐड कर सकते हैं, हाँ, डिफरेंट। सपोज मैंने पेज नंबर ऐड करना है तो हमने पेज नंबर यहाँ पे लिया, देखो टाइप टेक्स्ट। अब ये जो टेक्स्ट यहाँ लिखने जा रहे हैं, हमने सपोज पब्लिकेशन का नाम या अपने स्कूल का नाम लिख दिया, तो प्रयाग पब्लिक स्कूल, जो आपके हर पेज पर ये टाइटल है, जो ये पेज नंबर 2 है तो पेज नंबर 2 यहाँ पे आएगा, जो पेज नंबर 3 होगा पेज नंबर 3 आएगा, ठीक। उसी तरह से आपके पास एक और, अब अगर उसको देखना है आपको तो आप क्या कर सकते हैं, यहाँ पे देखिए आप यहाँ पे देख सकते हैं कि हर एक पेज के हेडर में और फुटर पे ऑप्शन दिख रहा है आपको, ठीक है। पेज नंबर 2 पेज नंबर 3 देखने को मिला। अब अगर आपको सही से नहीं दिख रहा है तो मैं आपको वापस से इसको क्या करते हैं, थोड़ा सा बड़ा करते हैं, हम जाते हैं अपने पेज पे, ठीक है,
पेज नंबर 2 पे डबल क्लिक करते हैं और थोड़ा इस पे यहाँ पर देखिए टॉप बॉटम यहाँ पर ऑप्शन देखने को मिल रहा है। ठीक, सेलेक्ट किया हमने और यहाँ से सेलेक्ट करके इसको हम फॉर्मेट कर सकते हैं। फॉर्मेट कर लिया, थोड़ा सा बोल्ड कर लिया, कलर चेंज करना तो कलर भी चेंज कर सकते हैं आप। अब इसके बाद क्लोज हेडर एंड फुटर क्लोज कर दिया। ठीक है बेटा, ये हमने कर दिया। अब आप अगर आप देखेंगे तो हर एक पेज पर आपको हेडर, ये पेज नंबर 2 है हमारा, तो यहाँ पे देखिए पेज नंबर 2 दिख रहा है। ठीक है, पेज नंबर 3 दिख रहा है। हर एक पेज पर आपको हेडिंग दिखेगी। ठीक है, हर पेज पर आपको क्या दिखेगा, हेडिंग पेज नंबर 5। ठीक है, यहाँ पे देखिए हेडर कंप्यूटर फंडामेंटल, आपको हर पेज पे और पेज नंबर दिख रहे हैं अलग अलग। अब आप चाहते हैं कुछ और चीज ऐड करना, तो आप कहाँ पे जाएंगे, ठीक है, आप इंसर्ट में जाते हैं। अब यहाँ पर देखिए क्या क्या ऑप्शन आप ऐड कर सकते हैं टॉप पर, बॉटम पर। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए ऑप्शन क्या क्या है, यहाँ पे क्या ऐड कर सकते हैं, तो यहाँ पे आपको देखने को मिलेगा। यहाँ पे देखिए यहाँ पे देखिए आप पेज नंबर, ठीक है, इवन ऑड पेज आप लिख सकते हैं। ठीक है, कोई स्पेसिफिक डेट मंथ, ये सारी चीजें आप ऐड कर सकते हैं यहाँ पर। मैं भी और दिखाता हूँ। सेव सेक्शन, यहाँ पे ऑप्शन है फॉर्मेट पेज नंबर, तो यहाँ पे नंबर ऑफ फॉर्मेट 1 2 3, ठीक है, ABCD, हाँ ये हमारे रोमन अंक में आ जाएंगे। ठीक, कंटिन्यूस पेज प्रीवियस सेक्शन यहाँ पर ऑप्शन देखने को मिल जाएगा। इसके अलावा हेडर फुटर में आप यहाँ पर डेट टाइम वो भी इंसर्ट कर सकते हैं। ठीक है, ऑड नंबर, पेज नंबर, स्टैक, इवन पेज नंबर। ठीक, रिमूव करना है तो यहाँ से रिमूव फुटर भी आप यूज कर सकते हैं। हेडर में आप क्या ऐड कर सकते हैं, यहाँ पे देखिए हेडर में अल्फाबेट, ठीक है, एनुअल, इवन पेज, ऑड पेज, टाइटल, डेट टाइम, ठीक है, मंथ, ठीक है, किसी भी तरह का जो टॉपिक आप यहाँ पर हेडर में, ठीक है, ऑप्शन यहाँ पे देखने को मिल रहा है। तो हेडर फुटर और पेज नंबर आपको हेल्प करेंगे, ठीक है, कि आप अपने डॉक्यूमेंट पे इम्प्लीमेंट कर सकें। तो अभी आप देखेंगे अगर हमने पेज को टोटल नंबर ऑफ पेज में यहाँ पे हर एक में हेडर एंड फुटर अप्लाई किया हुआ है। ठीक है बेटा, इसी तरह से अब यहाँ पे पोजीशन है। अब टेक्स्ट की पोजीशन, जैसे यहाँ पे अगर आपको न्यूज़पेपर में भी देखने को मिलता है, जैसे मान लेते हैं हम इस पेज में जाते हैं और यहाँ से लेकर यहाँ तक जो ऑप्शन है आपका, कोई छोटा सा टेक्स्ट लेते हैं ताकि समझ में आए आपको। यहाँ से लेकर यहाँ तक ऑप्शन आप एक टेक्स्ट बॉक्स के अंदर रखना चाहते हैं, कुछ इस तरह से। तो देखिए यहाँ पर टेक्स्ट बॉक्स के अंदर ऑप्शन आपका आ गया। अब यहाँ पे कुछ कुछ भी लिखना चाहते हैं, कॉपी पेस्ट कर सकते हैं आप। देखिए यहाँ से हम कॉपी करते हैं और यहाँ तक कॉपी कर देते हैं, कंट्रोल C या कंट्रोल X करते हैं और ये ऑप्शन आपका यहाँ पे आ गया, कंट्रोल V। ठीक है, अब इस टेक्स्ट बॉक्स को भी आप फॉर्मेट कर सकते हैं। यहाँ से ऑप्शन, बहुत सारे ऑप्शन देखने को मिल जाएगा आपको। ठीक, इस तरह से कोई भी ऑप्शन यहाँ से आप ले सकते हैं। फिल टेक्स्ट ऑप्शन है, यहाँ से शेप फिल कर सकते हैं, अलग अलग कलर है। ठीक है, पिक्चर ऑप्शन भी यहाँ पे है, गार्डियन ग्रेडियंट भी ऑप्शन यहाँ पे देख सकते हैं आप, अलग अलग ग्रेडियंट भी आप ले सकते हैं। टेक्सचर है,
टेक्सचर भी आप ले सकते हैं यहाँ पे, अलग अलग टेक्सचर टाइप का। ठीक है, तो ये देखिए आपको एक अलग सा टेक्स्ट देखने को मिल सकता है। इसका बॉर्डर चाहिए, इसी में जाइए आप, यहाँ पे बॉर्डर ऑप्शन मिल जाएगा आपको शेप आउटलाइन में। तो यहाँ पर अलग अलग आपको बॉर्डर देखने को मिल सकते हैं। ठीक है, बॉर्डर कलर चूज कर सकते हैं आप। शेप फिल में बॉर्डर का ऑप्शन देखना पड़ेगा आपको कहाँ पर, जैसे मान लेते हैं यहाँ पर ऑप्शन गए आप, ये देखिए ब्लैक में है, शैडो, डिफरेंट डिफरेंट ऑप्शन है आपको यहाँ पे देखने को। आउटलाइन, आउटलाइन जाएंगे, यहाँ पे कलर चेंज कर सकते हैं, अलग अलग आपका ऑप्शन यहाँ पे दे सकते हैं। ठीक है, शेप फिल में जाएंगे तो टेक्सचर में आपको ये देखिए कितना सुंदर लग रहा है, आपको न्यूज़पेपर में या मैगजीन में देखने को मिलता है। अगर आप यहाँ पे इसको कम करते हैं, देखिए आपको इस तरह से कुछ देखने को मिल रहा है। ठीक है, ये आपको ऑप्शन कहाँ मिलेगा, आपको टेक्स्ट बॉक्स मिलेगा आपको कहाँ पे, इंसर्ट के अंदर। ठीक है बेटा, ठीक इसी तरह से इसके अंदर वर्ड आर्ट ऑप्शन है। वर्ड आर्ट ऑप्शन कहाँ पे क्या काम करता है आपको, इससे मान लेते हैं हम वर्ड आर्ट आर्ट पे जाते हैं, यहाँ पे क्लिक करते हैं और ये बहुत सारे वर्ड आर्ट ऑप्शन यहाँ पे हैं। सपोज मैंने इस पे किसी एक पे क्लिक किया और हेलो स्टूडेंट्स, ये हमने ऑप्शन ले लिया। अब देखिए यहाँ पे जाएंगे आप, हेलो स्टूडेंट ऑप्शन यहाँ पर आपको देखने को मिल रहा है। ठीक है, यहाँ से आप ऑप्शन डिफरेंट डिफरेंट अवेलेबल जो चीजें हैं अप्लाई कर सकते हैं वर्ड आर्ट के थ्रू। ठीक है, शेप्स हैं, आउटलाइन है, यहाँ पे आप देख सकते हैं। ठीक है बेटा, तो वर्ड आर्ट ऑप्शन कहाँ पे मिलेगा आपको, इंसर्ट में मिलेगा। इस तरह से आप बहुत सारे ऑप्शन, जैसे कि यहाँ पर कोई 3D इफेक्ट देना चाहते हैं, ठीक है, अपने उसके अंदर कंटेंट के अंदर, तो भी आप यहाँ से अप्लाई कर सकते हैं। मेजरली आपको ध्यान रखना है कि टूल्स अवेलेबल कहाँ कहाँ पर हैं। ठीक है, वो आपको ध्यान रखना है। तो इस तरह से मैंने आपको ये बताया। इसके बाद आपको अगर कोई इक्वेशन ऐड करना है तो इक्वेशन के लिए आप यहाँ पे क्लिक करके इक्वेशन, बहुत सारे इक्वेशन पे क्लिक कर सकते हैं। देखिए आपके इक्वेशन आ गए और एक इक्वेशन पे आप क्या कर सकते हैं, कुछ भी फॉर्मूला ऐड कर सकते हैं। ठीक है, इक्वेशन के साथ अगर आपको कोई इक्वेशन भी ऑप्शन कहाँ पे इंसर्ट में मिलेगा, कोई सिंबल ऐड करना है। ठीक है, यहाँ पर डॉलर का, येन का, करेंसी, कोई भी सिंबल अगर आपको ऐड करना है तो यहाँ पर आप मोर सिंबल में भी आप जाएंगे, यहाँ बहुत सारे आपको सिंबल देखने को मिलेंगे और ये सिंबल भी आप क्या कर सकते हैं, ऐड कर सकते हैं अपने डॉक्यूमेंट के साथ। ठीक है, जैसे मान लो रुपीज का सिंबल मुझे ऐड करना है, इंसर्ट किया तो आपको रुपीज का सिंबल यहाँ पे देखने को आपको मिल गया। ठीक है, पेज का उसको साइज चेंज कर देते हैं ताकि आपको दिखे। ये देखिए रुपीज का सिंबल हमने यहाँ पर ऐड कर दिया। तो बेटा इस तरह से मैंने आपको क्या बताया, फॉर्मेट कैसे करते हैं अपने डॉक्यूमेंट को और इंसर्ट टैब का यूज। ठीक है, मोस्टली हमने आज आपको बताया कि इंसर्ट टैब के अंदर जो भी टूल्स अवेलेबल हैं वो क्या क्या हैं, उनका यूज क्या क्या है, वो मैंने आपको बताया। जो नेक्स्ट हमारा जो टॉपिक होगा वो हमारा होगा पेज लेआउट का। ठीक है, अब पेज लेआउट में भी बहुत सारे हमारे ऑप्शन हैं। ठीक है, वो क्या हैं उसको भी हम देखेंगे। ठीक है, सो आई होप यू अंडरस्टैंड द कंसेप्ट ऑफ इंसर्ट टैब, द कंसेप्ट ऑफ cover page, blank page, table, picture, clip art, shape, smart art, chart, hyperlink, bookmark, cross reference, header footer, page number, okay, text object, word art, ये डिफरेंट डिफरेंट टूल जो हमने आज डिस्कस किया वो आपको समझ में आया है। ठीक है, सो आई होप यू अंडरस्टैंड द एंटायर कंसेप्ट। इफ यू हैव एनी डाउट you can write on comment, okay, and the end of the my video. Okay, thank you student for watching it.